तो डाल दीजिए। आज का टॉपिक हम बेसिक एचपी जीके, बिल्कुल बेसिक सा, जो आपके पास हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। ये प्रश्न आपके पास एचपी के टेट में भी आएंगे, एचपी पुलिस में भी आएंगे, पटवारी में भी आएंगे, सभी में मतलब कॉमन ये क्वेश्चन आपके रहते हैं बेसिक एचपी जीके कि हिमाचल प्रदेश का आपके पास जो है कहाँ से किस एरिया कितना कितना देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कब कब इसमें बढ़ोतरी हुई, कब कब कौन से जिले बने, ऐसे प्रश्न, और कब विधानसभा में कितनी सीटें थी, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बेसिक पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन। जब भी हम देखते हैं इंडिया का अलग देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का अलग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, जब हम लेटीट्यूड लाइन्स की बात कर रहे हैं, एक बार रिकॉल में करवा देता हूँ आपको। तो लेटीट्यूड लाइन्स क्या होती हैं? जब भी हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में आपके पास इस तरह की जो लाइन्स आपके खींची गई है, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आपके दो भागों में किसी भी आपके पास जो है ऑब्जेक्ट को आपके बांट रही है। जैसे हम यहाँ देखें तो ग्लोब को दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। भारत की स्थिति हम देखें तो आपके पास देशांतर के हिसाब से आपके कहाँ आती है? इस जगह आती है जहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ। तो इस हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर में है। इसी भारत के अंदर हमारा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो लाइन्स जाएगी, लेटीट्यूड जो लाइन्स होगी इस तरह की लाइन्स आपके पास होगी, जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स होगी वो इस तरह की लाइन्स आपके पास होगी, ऊपर से नीचे की ओर। तो अब हम देखते हैं कि जब अक्षांश रेखा भारत से पहली जाएगी, पहली लेटीट्यूड लाइन, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? अक्षांशीय विस्तार जब हम देखते हैं भारत का, तो भारत का हम देखते हैं कि 6 डिग्री से स्टार्ट होता है, जबकि मुख्य भूमिका 8 डिग्री से। तो यहाँ पर हिमाचल का कहाँ से होगा? 30 डिग्री से स्टार्ट होगा। और अंतिम जो अक्षांश रेखा है हिमाचल प्रदेश से जो जाएगी वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? वो आपके देखने को मिलेगी 33 डिग्री पर। ठीक है, तो यानी कि आपके पास कितनी तीन अक्षांश रेखा है। एक अक्षांश रेखा यहाँ, एक बीच में, और आपके पास फिर तीसरी लास्ट में। तो 30 से लेकर 33 तक, यानी कि 30 से लेकर 33 तक अक्षांशीय विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है। देशांतरीय विस्तार अब देखिए, देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं या लॉन्गिट्यूड लाइन हम देखते हैं। भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति होती है 68 से स्टार्ट, 68 से लेकर 97 तक आपके पास जाता है, और इसी के अंदर हमारा भारत भी आएगा। भारत के मतलब भारत के अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश भी आएगा। और हिमाचल प्रदेश का हम कहाँ से कहाँ तक देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में जो आपके पास है 75 से लेकर आपके पास कहाँ तक? 79 तक आपके पास जो है यहाँ पर देशांतरी रेखा है। तो 75 वाली ये रख लीजिए, 76 ये रख लीजिए, 77 ये रख लीजिए, 78 ये वाली आपके पास रख लीजिए, और 79। अगर आपसे पूछा जाए कितनी देशांतर रेखा है, कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन हिमाचल प्रदेश से होकर जा रही है, तो 1 2 3 4 5, 5 देशांतर रेखा हिमाचल प्रदेश से होकर जाती हैं। तो सीधे सीधे आपके पास क्या हुआ? हम हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम देख पा रहे हैं, ये 30 है, ये 31 है, ये 32 है। ये तीन अक्षांश रेखाएं जो हिमाचल प्रदेश से जाती है। अक्षांश रेखा कितनी जाएगी? 75, 76, 77, 78 और 79। ठीक है, ये आपके पास जो है टोटल कितनी होगी? 5 देशांतर रेखा हिमाचल प्रदेश से जाएगी, जो कि 75 से लेकर कहाँ तक है? ये 79 तक आपके देखने को। क्लियर है? ये वाली बात तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि 30 से लेकर 33 तक की ये क्या होगा? ये नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन से, तो आपके पास उत्तरी अक्षांश रेखा इसको कहलाया जाएगा। जब 75 से 79 के बीच की बात आएगी तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे। क्यों कहेंगे? मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आपके पास ग्लोब है, ग्लोब दो भागों में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से आगे जितनी भी देशांतर रेखा है उसको पूर्वी देशांतर रेखा है, यहाँ से इधर को जितनी भी है उसको पश्चिमी देशांतर रेखा है आपके कहलाया जाएगा। क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पर है तो जितनी भी आपके देशांतर रेखा जाएगी वो पूर्वी देशांतर रेखा ही कहलाएगी। चाहे वो आपके पास हिमाचल प्रदेश के यहाँ कांगड़ा में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हो, तो दोनों जगह पूर्वी देशांतर रेखा ही कहलाएगी। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 79 डिग्री पूर्वी देशांतर। इज दैट करेक्ट? ठीक है, ये पहली आपकी सिचुएशन ये होगी। दूसरी बात, ये किसी का होमवर्क है, होमवर्क बहुत अच्छे से सबमिट किया है, देख लीजिए। दिख गया है तो आप ये भी देख लीजिए कि जिसने भी सबमिट किया है किसने किया है। सोनिया शर्मा मैम ने सबमिट किया है। तो जब भी आपको होमवर्क दिया जाता है तो आपने इस तरह से होमवर्क आपके सबमिट करना है। बहुत अच्छा होमवर्क है, बिल्कुल क्लियर आपके दिखाई दे रहा है। सभी ने आपने ऐसे ही होमवर्क सबमिट करना है। ठीक है, जितने भी आपके ऑनलाइन वाले आप हो, आप सभी ने इस तरह से होमवर्क बनाना है ताकि दूसरे देख पाए। आप फॉर्मेलिटी करते हैं कुछ स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश का मैप देख लिया। हिमाचल प्रदेश में मैप में स्थिति समझिए। लाहौल स्पीति देखिए कहाँ पर है, किन्नौर देखिए कहाँ पर है। दूसरी स्लाइड लेते हैं, इसमें देख सकते हैं आप। लाहौल स्पीति दिख रहा है, किन्नौर दिख रहा है, शिमला दिख रहा है, सिरमौर दिख रहा है, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू,
हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। टोटल कितने ज़िले हैं? 12। जब स्टार्टिंग में हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आ रहा था, उस समय आपके पास कितने जिलों के साथ आया था? 4 जिले। कौन कौन से थे? यहाँ पर सबसे पहले चंबा दिख रहा है आपको। चंबा के साथ आपके पास जो है मंडी देख लीजिए। वैसे चंबा और सिरमौर को हम दोनों को साथ रखते हैं क्योंकि वर्तमान में जो इनकी सीमाएं हैं ये पहले भी इसी सीमाओं के अंदर सीमित था, यानी कि इनकी सीमाओं में आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है। सीधी बात यह है, चंबा और सिरमौर की जो सीमा है वो एज इट इज़ आज भी है, पहले भी ऐसी ही थी। तो हम इसमें चंबा के साथ हम सिरमौर रख सकते हैं और मंडी के साथ हम महासू रख सकते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में शिमला है ये पहले महासू हुआ करता था। महासू से ये आपकी ये कुछ किन्नौर का चला गया, कुछ शिमला में आ गया, कुछ आपके पास इधर कुल्लू में चला गया, ये आपके पास आगे विखंडित हो गया और वर्तमान में हम इसको शिमला के नाम से जानते हैं। तो सीधी बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया कितने जिलों के साथ आया? 4 जिले। कौन कौन से? चंबा, सिरमौर, शिमला, शिमला यानी कि महासू और साथ में मंडी। 4 जिले ये हो गए। 5वां जिला हिमाचल प्रदेश में कौन सा बनता है? ये बिलासपुर आपके सम्मिलित किया जाता है। बिलासपुर के बाद आपके पास 6वें जिले के रूप में कौन सा? किन्नौर। ये स्टार्टिंग के 6 जिले आपने याद रखने, जो शुरू में 6 जिले हिमाचल प्रदेश में बने, इसको हम ओल्ड हिमाचल के नाम से जानते हैं। ओल्ड हिमाचल में कितने ज़िले आते हैं? 6 जिले आते हैं। इसके अलावा बाकी के जो ज़िले हैं वो किस में आएंगे? न्यू हिमाचल में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब आपके पास और मैं कुछ आपको बताता हूँ। इतना क्लियर है आपको? किसी ने नोट डाउन करना हो तो बता दीजिए। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? किसी ने कुछ पूछना हो? ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश का स्ट्रक्चर क्या है। ये पुरानी इमेज है 2021 की, तो 2021 आपको दिख रहा है, इसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, 26 में भी देखेंगे तो चल पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का नाम के साथ शुरुआत करते हैं। हिम जमा अचल, ये संधि विच्छेद है हिमाचल प्रदेश का। हिम का अर्थ होता है बर्फ, अचल का अर्थ होता है पर्वत, मतलब कि ऐसे पर्वत जो कि बर्फ से ढके हैं। हिमाचल प्रदेश जो है स्थिति हम देखते हैं तो कहाँ पर आती है भारत के मैप के हिसाब से? तो पश्चिमी या हिमालय के हिसाब से हम देखें तो पश्चिमी हिमालय का भाग है हिमाचल। तो ये अपने ध्यान में रखना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये आपके पास जो है 30 से लेकर 33। नॉर्थ लैटिट्यूड 75 से लेकर 79, ये क्या होगा? ये आपके पास ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखें। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा? 30 से लेकर 33 एक दे देगा नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब उत्तरी अक्षांश, दूसरा यहाँ पर आपके दक्षिणी अक्षांश लिख देगा। सेम दिखेगा आपको 30 से लेकर 33। आपको लगेगा कि अब इसमें सही क्या होगा? अगर आपको इतना पता है कि पूरा का पूरा भारत आता है नॉर्थ में, तो फिर सीधा क्या है आपके पास? नॉर्थ लैटिट्यूड वाली जिलाई नहीं इसमें आएगी, इसमें आ ही नहीं सकती आपके पास साउथ लैटिट्यूड वाली। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, क्योंकि नॉर्थ पोल की ओर भारत जा रहा है, 0 डिग्री से भारत की स्थिति पहले ही उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, थोड़े से लॉजिक आपको लगाने हैं। अब दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश जो आपके पास टोटल जो आपके पास वर्तमान में 12 जो आपके पास यहाँ पर ज़िले हैं, 12 के 12 ज़िलों की अगर हम बात करें तो इसका जो बाहर का जो बॉर्डर है वो लगभग 1170 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो 1170 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है हिमाचल प्रदेश की। क्षेत्रफल की वर्तमान में बात करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हम अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 1.69% आती है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल का मतलब क्या है? जो भारत है, भारत की स्थिति कितनी है? ये भारत बीच में आपके पास हिमाचल है भारत के अंदर, ये वाली बात है। तो यहाँ पर सीधे आपके पास क्या है? भारत का जो आपके पास पूरे विश्व में 2.4% जो कवर किया है, उसमें अगर हम देखें इस 2.4% में अगर इसको 100% मान के चले भारत को, तो भारत का जो 100% जितना एरिया है उसमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश के पास 1.69% एरिया है। इसको अप्रोक्सीमेटली 1.7 लिखा होता है, लेकिन ये एक्यूरेट जो है 1.69% है। अगर आप बहुत थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करें तो एक्यूरेट आंसर मांगते हैं, फिर उसमें अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, लेकिन आपके एग्जाम में इसमें अप्रोक्सीमेट ही दिया होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। जनसंख्या हम देखें तो 68,64,602, यानी कि 0.57%। अकॉर्डिंग टू हम परसेंटेज चले तो 0.57%। ठीक है, जबकि हम विश्व में जो है
भारत का 17.5% आपके कवर करता है। पूरे विश्व में जो है भारत की पॉपुलेशन 17.5% है, जबकि भारत में हिमाचल प्रदेश की 0.57%। तो ये देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश वाले 1% का भी कंट्रीब्यूशन आपके नहीं कर पाते जनसंख्या के हिसाब से। अगली चीज़, जब हिमाचल प्रदेश बना तो कितनी रियासतों के गठन से बना? टोटल आपके पास 30 रियासतें थी। इन 30 रियासतों से हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व होता है, ओरिजिन होता है। इसमें भी ये डिवाइड थी। ये 26 एक हिल स्टेट्स की थी जो कि सतलुज के बाएं नदी के किनारे थी, और 4 आपके पास पंजाब की थी जो कि सतलुज के दाएं नदी के किनारे थी। ठीक है, टोटल आपके पास कितनी हुई? टोटल 30 रियासतों से मिलकर बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जब बना 1948 में 4 जिलों के साथ, उस समय हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में आपके चुना गया, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविजंस के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया। नेक्स्ट, जब हिमाचल प्रदेश 1948 में चीफ कमिश्नर के अंतर्गत आया तो 1948 से लेकर ये 1951 तक रहा। इसका मतलब क्या है कि 1948 से 49 तक कोई रहा होगा, 49 से 50 कोई रहा होगा, 50 से 51 कोई रहा होगा। वो कौन थे? फर्स्ट जो आपके पास चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहे एनसी मेहता, ये 1948 से लेकर 49 तक है। सेकेंड जो आपके पास ईपी मून, ये 1949 से 50, और आगे आपके पास भगवान शाह, ये 1950 से 1951। प्रश्न किससे पूछा जाता है? ये फर्स्ट वाले से, कि हिमाचल प्रदेश के पहले केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र कौन आपके रहे? ये एनसी मेहता। दूसरे भी पूछे जाते हैं, तीसरे भी थोड़े हाई लेवल के एग्जाम में, बेसिक लेवल के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। पुलिस वगैरह के एग्जाम में पटवारी हो गया, एचपीटेट हो गया, जितने भी एंट्रेंस वगैरह आपके होते हैं उसमें तो ये बेसिक आपके फर्स्ट वाला ही पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि 1948 में हिमाचल प्रदेश एक्चुअल में था क्या? क्या ये राज्य था? राज्य नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश था? नहीं था। ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आपके आता था। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या हुआ कि 1951 के बाद ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि 1958 में क्या होता है, भारत की जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में एक आपकी बिल लाया जाता है जिसमें आपके पास एक पार्ट सी राज्य की अलग से मान्यता प्रदान की गई। तो जितने भी उस समय आपके पास केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे उनको पार्ट सी राज्य के रूप में आपके मान्यता प्रदान की गई। अब हिमाचल प्रदेश ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पर पार्ट सी राज्य बना। तो अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश को ग राज्य श्रेणी का दर्जा कब दिया गया, तो आपके पास 1951 में। 1951 से लेकर हिमाचल प्रदेश क्या रहा? 1956 तक पार्ट सी। ठीक है, ये आपने याद रखना। पार्ट सी आपके पास यहाँ पर जो कब तक देखने को मिला, ये सॉरी 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी के रूप में आपके देखने को मिला। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास ये 1951 की अगर हम बात करें, ग श्रेणी का जो राज्य बना, तो बिलासपुर भी उस समय पार्ट सी के रूप में या ग श्रेणी के रूप में आपके बना था। बाद में हालांकि जब उसका जो पार्ट सी का ख़त्म करके उसको बाद में हिमाचल प्रदेश में उसको सम्मिलित किया गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मुख्य आयुक्त के स्थान पर जब पहली बार ये वाले जो मुख्य आयुक्त थे, क्योंकि 1951 से लेकर 1956 के बीच में क्या होगा, 1956 के बीच में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। तो जब यहाँ पर पहली बार उपराज्यपाल नियुक्त किए गए तो यहाँ पर मुख्य आयुक्त को हटा दिया गया। मुख्य आयुक्त कौन से वाले? ये भगवान शाह। तो जब इनको हटाया गया तो मुख्य आयुक्त के स्थान पर किसको रखा गया? उपराज्यपाल को। और उपराज्यपाल पहले कौन थे? फर्स्ट उपराज्यपाल जो कि 1952 में आपके बने, ये कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान से प्रश्न है। तो कौन बने थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब क्या हुआ, 1951 से लेकर 56 तक तो आपके पास ये बन गया पार्ट सी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, यूटी बना दिया जाता है। ठीक, यूनियन टेरिटरी में आपके शामिल किया जाता है। पार्ट सी की श्रेणी खत्म की जाती है। तो यहाँ पर आपके पास फिर क्या है, 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश में भी पहले उपराज्यपाल चुने जाएंगे। तो पहले उपराज्यपाल कौन बने थे केंद्र शासित प्रदेश के? ये बजरंग
हिम बहादुर सिंह, तो यह याद रखना। 1951 में ये उपराज्यपाल जो बने थे ये किसके स्थान पर बने थे, ये पार्ट सी में बने थे। पार्ट सी जब हिमाचल प्रदेश था तब जो उपराज्यपाल बने थे ये बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। जब केंद्र शासित प्रदेश रहा तब उपराज्यपाल बने थे बजरंग बहादुर सिंह। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जब प्रश्न पूछा जाएगा आपके पास पार्ट सी राज्य के समय केंद्र शासित प्रदेश आपके नहीं हुआ करता था, तो पार्ट सी आपके उस समय था, तो पार्ट सी में भी उपराज्यपाल है और आपके पास केंद्र शासित प्रदेश में भी उपराज्यपाल है। पार्ट सी में जब उपराज्यपाल बने तो कौन बने थे पहले, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और जब आपके पास केंद्र शासित प्रदेश में पहले उपराज्यपाल बने तो कौन बने, बजरंग बहादुर सिंह। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड आपके क्या कहती है, वही वाली स्थिति कि हिमाचल प्रदेश 4 जिलों के साथ जब अस्तित्व में आता है तो उस समय की बात है कि कितने ज़िले थे, 4 जिले थे। तो 4 जिलों में आपके पास एरिया कितना होगा, 4 जिलों के हिसाब से होगा। तो 4 जिले में आपके पास कितना एरिया था, 27,018 वर्ग किलोमीटर। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस समय हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। तो आपके पास क्या कहेंगे, 27,018 किलोमीटर। फिर क्या होता है, 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 1954 की बात है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को सम्मिलित किया जाता है। और जब हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर आया तो बिलासपुर अपना एरिया भी साथ लेकर आएगा। तो आज भी देखिए तो बिलासपुर का एरिया कितना है, तो बिल्कुल वही स्थिति थी, बिलासपुर अपना एरिया संजोए रखा था। अब बिलासपुर को अलग जो जिले के रूप में यहाँ पर जो है मान्यता प्रदान की गई। 4 जिले पहले से थे, 5वां जिला आपके पास बिलासपुर बनाया गया। और बिलासपुर की अगर हम देखें तो बिलासपुर के मिल जाने से हिमाचल प्रदेश में क्या है, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई। जो पहले 27,000 थी अब ये 28,185 वर्ग किलोमीटर एरिया हिमाचल प्रदेश के पास हो गया। और दूसरी एक और चीज़ हुई, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में 1951-52 में चुनाव हुए हैं। आम चुनाव जो हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी 1951 और 52 में हो गए, क्योंकि भारत में ही आम चुनाव 1951-52 में हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश भी तो भारत में ही आता है। तो पहले जब आम चुनाव हुए उसमें विधानसभा की जो सीटें हिमाचल प्रदेश की रखी गई थी वो 36 थी। कैसे याद रखेंगे, 36 ऐसे याद रखना कि वर्तमान में भी देखिए तो हिमाचल प्रदेश में कुल बोलियां कितनी है, 36 बोलियां, लोकल लैंग्वेज जो आपके हम होती हैं 36 है। तो 36 विधानसभा की सीटें थी 1948 में। अब क्योंकि बिलासपुर बना तो जनसंख्या बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, तो यहाँ पर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो 41 आपके पास विधानसभा के सीटों की संख्या आपके कर दी गई, ये चीज़ हो गई। फिर आपके क्या आता है, 1956 में विधानसभा को भंग कर दिया गया। अब यहाँ पर विधानसभा थी लेकिन 1956 में हमने देखा कि इसको यूटी बना दिया था। अब यूटी जैसे ही बना तो आपके विधानसभा को भंग किया गया। विधानसभा को भंग करके इसको क्या कर दिया, 41 जो विधानसभा की सीटें थी उसको क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया और इसको 41 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पर आपके पास क्षेत्रीय परिषद इस तरह से है जैसे वर्तमान में विधान परिषद है। बात समझ में आ रही। आप देखते हैं विधानमंडल जो है, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक को हम विधानसभा कहते हैं, दूसरे को विधान परिषद। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, एक को राज्यसभा कहेंगे दूसरे को लोकसभा। जब इनको सम्मिलित करके कहना होगा तो इनको क्या कहेंगे, हम संसद कहेंगे। वैसे ही एक क्या है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। अब इनको जब सम्मिलित करके कहेंगे तो इनको विधानमंडल कहा जाएगा। जिनको समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बात आगे समझ। जिस तरह संसद के 2 सदन हैं वैसे विधानमंडल के भी 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब विधानसभा भंग होगी तो किस में जाएगी, विधानसभा विधान परिषद में, लेकिन उस समय इसको क्या कहा जाता, क्षेत्रीय परिषद कहा जाता था। यही जो 41 जो सीट थी वो क्षेत्रीय परिषद को दी गई। कब दी गई, 1956 में। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में क्षेत्रीय परिषद से वापिस आपके पास विधानसभा को इसको परिवर्तित किया गया। यानी कि क्षेत्रीय परिषद को भंग कब किया गया था, ये अलग से भी प्रश्न बनता है। तो 1963 में क्षेत्रीय परिषद को भंग किया गया। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद को कब भंग किया गया और विधानसभा को कब भंग किया गया। विधानसभा भंग हुई थी 1956 में, इसके स्थान पर क्षेत्रीय परिषद आई थी। बाद में क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद ही भंग होगी 1963 में, वापस विधानसभा में इसको परिवर्तित किया गया। और साथ में एक और प्रावधान इसमें रखा गया कि 2 मेंबर इसमें नॉमिनेट करने का प्रोविज़न जो यहाँ पर हमें देखने को मिला। नॉमिनेट मतलब मनोनीत किए जा सकते थे कि आपके पास जो सदस्यों की संख्या होगी 41 + 2 यानी कि कितने हो गए, ये 43 हो गए। तो जब आपके पास क्षेत्रीय परिषद से विधानसभा में इसको परिवर्तित किया गया तो सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। 41 तो पहले थे ही, 2 सदस्य और मनोनीत किए गए तो टोटल संख्या कितनी होगी,
43। जब आपके पास 1966 आता है, 1966 में क्या हुआ, पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब के जो पहाड़ी राज्य थे, पंजाब के पहाड़ी राज्यों को हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया। और जब ये हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुए तो हम क्या देखते हैं, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश को पुनर्गठित किया गया और पंजाब के पहाड़ी राज्यों का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया। और उसके बाद विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई, 63 होगी। जबकि हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 68 है। तो ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का बेसिक है। यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में प्रश्न आपके ना बने। तो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, इतना आपको पता होना चाहिए। जब आपकी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये छोड़ दीजिए किस डिस्ट्रिक्ट से, आप अपने जो है 2 क्वेश्चन बता दीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। और ये एंडलेस आपके पास होगा, इसमें अंत नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन से हम बहुत से क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, आप मुझे बताते रहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट में हो और क्या आपके पास क्वेश्चन आपका है जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको फर्स्ट क्लास में। याद है आपको फर्स्ट क्लास का होमवर्क? कितनी क्लासेस होगी आज? अभी तो 1 वीक हो गया है आपका। बताते रहिए, क्वेश्चन 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 डाल दीजिए फटाफट से। कोई सोलन से है तो सोलन में क्या इंपॉर्टेंट है, शिमला से है, शिमला में क्या इंपॉर्टेंट है, सिरमौर से है, सिरमौर में क्या इंपॉर्टेंट है, हिमाचल के किसी भी राज्य से, किसी भी जो है जिले से हो। कुल्लू का नाम कुल्लू थे पुराना, ठीक है। दशहरा आपके पास यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला आयोजित किया जाता है जिसकी शुरुआत जगत सिंह द्वारा की गई। सोलन को हम मशरूम सिटी के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया। और सोलन में आपके पास जो है सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 2 किलोमीटर की जो है वो भी देखने को मिलती है शिल्ले में। और क्या बता रहे हो आप? कांगड़ा का पुराना नाम भीमकोट त्रिगत और इसको नगरकोट के नाम से भी हम जानते हैं, बहुत बढ़िया। कांगड़ा का किला किसने बनाया था? ये सुशर्मा द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कांगड़ा में जो आपके भूकंप आया था 1904 में, तो उसमें आपके जो है 7.4 रिएक्टर स्केल पर उसको मापा गया था, जिसमें आपके लगभग 18,000 लोग आपके क्षतिग्रस्त हुए थे। क्षतिग्रस्त क्या आपके पास ये लोग मर गए थे, 18,314 लोग। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे जो भारी भूकंप आया है ये 4 अप्रैल 1905, शायद मैंने पहले 1904 कहा था, 1905 ही है ना, ये याद रखना आपने। फिर आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट वाले क्या कहते हैं, ऊना पुराना नाम इसका जसवा है, जसवा रियासत पार्ट ऑफ द बिफोर इंडिविजुअल, तो इसको जसवा के नाम से ही हम जानते हैं ऊना को। हाँ, लाल सोना सोलन, मोहन नेशनल पार्क, ये चंबा घाट के आसपास है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ओल्ड नाम, ठीक है, हो गया। सिरमौर का जातक किला, ये जातक दुर्ग है, यह किला कहेंगे, ये रणजोर सिंह द्वारा बनाया गया था, याद रखना। ये गोरखा कमांडर थे और नाहन के समीप आपको आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊना में एक सवा नदी है, सवा रिवर, ये दुखों की नदी इसको कहा जाता है, दुखों की नदी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पर इस नदी में कई बार बाढ़ आ जाती है जिससे वहाँ के आसपास के जो क्षेत्रों के लोग हैं वो उजड़ जाते हैं, शायद उस कारण इसको कहा जाता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट का गार्डन 98, ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये पुराना नाम ये तो हमारा हो गया है। हमीरपुर में बाबा बालकनाथ का मंदिर है, ठीक है, देउट सिटी जिसको हम कहते हैं। हमीरपुर सबसे छोटा जिला है, ये तो बहुत आप बच्चों वाले प्रश्न बता रहे हो। पेंटिंग के लिए जो राधा और कृष्ण की जो पेंटिंग है ये बड़ी फेमस है, ये कांगड़ा आपके लिए बड़ा फेमस है इसके लिए, है ना। राधा कृष्ण इनका जो है विषय वस्तु थी। शूलिनी माता के नाम पर सोलन पड़ा, शूलिनी फेयर भी लगता है सोलन में, ठीक है। और सोलन ही आपके पास ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, जब हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया जा रहा था तो उसके लिए जो मीटिंग हुई थी ये सोलन में हुई थी। इसको पहले हम बघाट के नाम से जानते थे। माइक ऑफ है किसी का? देख लीजिए किसी टोने का माइक ऑफ हो गया, माइक ऑन हो गया, माफ कीजिए, ऑफ कीजिए इसको। कांगड़ा का हाईएस्ट पीक हनुमान टिब्बा, ओके।
ये तो हमारी बातचीत हो चुकी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट 1 सितंबर 1972 को बना है, ठीक बात है। ऊना में आपके पास सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है हु लिंक्ड अदर स्टेट, जो कि दूसरे राज्यों को आपके जोड़ता है हिमाचल से। चंबा रियासत की स्थापना मेरुवर्मन ने की थी, ठीक है। मेरुवर्मन, कई जगह इसको मारू लिखा होता है, एक ही बात है। चंबा रियासत की स्थापना मेरुवर्मन। बाद में आपके पास चंबा से जो है राजधानी, जो चंबा भरमौर से चंबा लाई थी, ये किसने लाई थी? ये साहिल वर्मन ने लाई थी, ठीक है। शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये जो वर्मन है, इस वर्मन शब्द का प्रयोग पहली बार आदित्य वर्मन ने किया था, ठीक है। अंत में इसको छोड़ा किसने था? गणेश वर्मन ने इसमें जो है गणेश सिंह लगाना शुरू कर दिया था। तो अंतिम जो है किसने प्रयोग किया है? शिमला में पहली बार गांधी जी आए थे 1921, ठीक है। कहाँ पर रुके थे? शांति कुटीर भवन एक शिमला में, जाकर देखना, समर हिल में आज भी है, तो वहाँ पर ये रुके थे। इनके साथ कितने व्यक्ति थे? और 3 लोग थे। क्यों आए थे? ये बेगार प्रथा जो आपकी चलती थी। बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार प्रथा होती है बिना वेतन दिए काम करवाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं बेगार प्रथा। इसको खत्म करने के लिए गांधी जी शिमला आते हैं 1921 में। ईदगाह मैदान में भाषण दिया, और जब ये भाषण दे रहे थे तो इनको संबोधन करने के लिए व्यक्तियों ने नारे दिए थे, बेताब बादशाह। मंडी जिले की स्थापना, मंडी अस्तित्व में ही आया। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो मंडी साथ में ही आ गया, ठीक है। मंडी 2 रियासतें आपके पास थी, मिलकर बना है कौन कौन सी? मंडी और सुकेत। मंडी का अलग पूछा जाता है कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की है। सुकेत का अलग पूछा जाता है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की है। मंडी में जो है आपके पास क्या देखने को मिलता है? 81 पोचप टेम्पल, ये पता नहीं आपने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। उत्तम निकाशी के लिए प्रसिद्ध है 81 परचप टेम्पल। ये कुछ आपके, मुझे याद आ रहा है कि कुछ आप बता रहे हैं इसके मंदिर के बारे में, विशेषता बता रहे हैं। इसी कारण इसको आपके पास छोटी काशी, छोटी काशी या हिमाचल का बनारस, ये मंडी को ही कहा जाता है। मंडी में सबसे उपजाऊ घाटी है एक बलहा घाटी, बलहा घाटी सबसे उपजाऊ घाटी के रूप में। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिलती है, रेणुका में। 2.5 किलोमीटर का इसका एरिया है। इसकी आकृति कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, किस तरह की आकृति है इसकी? सोई हुई महिला की। हमीरपुर का नाम राजा हमीरचंद के नाम पर पड़ा, बिल्कुल सही बात है। वीर भूमि कहा जाता है हमीरपुर को, कांगड़ा को भी कहा जाता है वीरों की भूमि। बिलासपुर, ये हमने देख लिया है। बिलासपुर में गोविंद सागर झील है, सबसे बड़ी आपके पास कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित झील है, तो ये आपके पास गुरु गोविंद सागर झील आपके पास है। डिक्की डोलमा फर्स्ट सबसे छोटी एज में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, 19 ईयर की ये थी। ये कहाँ से संबंध रखती थी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। हाँ, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय श्री कृष्ण और राधा थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रावी रिवर चंबा की एक मुख्य नदी है, बिल्कुल सही बात है। रावी का इरावती नाम इसका पौराणिक नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं कमेंट्स में बहुत पीछे हूँ, आप आगे चले गए हैं। एशिया हाईएस्ट ब्रिज छिचम इन लाहौल स्पीति, ठीक है। सबसे पुरानी जल विद्युत योजना शानन आपके देखने को मिलती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल स्टेट है बुशहर। बुशहर सबसे पुरानी रियासत के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। हमीरपुर 1972 में बना। अजंता ऑफ हिमालय तांबो जो मोनेस्ट्री है, इसको हिमाचल का जो है अजंता भी कहा जाता है। और रोक कट टेम्पल, इसको क्या कहा जाता है? अजंता किसे कहा जाता है? तांबा मठ को। और हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? रॉक कट टेम्पल को। शिमला का नाम पड़ा है श्यामला माता के नाम पर। कालीबाड़ी मंदिर आपने देखा होगा शिमला में, अगर कभी जाओ तो चले जाना, उसमें श्यामला माता मंदिर है, लेकिन उसमें सामला लिखा होता है, सामला। श्यामला हम कहते हैं लेकिन सामला लिखा होता है, तो उन्हीं के नाम पर शिमला का नाम पड़ा, ऐसी एक धारणा है। 4 धारें हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। 4 धारें कौन कौन सी आती है? सिकंदर धार आती हैं, धौलाधार आती है, घुग्गड़ आती है और बेरकोट आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सी ऐसी धार है जिसमें आपके पास नमक के खाने हैं। मंडी में ये 4 धार हैं, इसमें से कौन सी एक खान है जिसमें से आपके पास नमक की खाने जिस धार में आपकी पाई जाती है?
करेरी और डल झील, ये दोनों कांगड़ा में है। ठीक है। पब्बर नदी, ये चंद्रताल जो झील है, चंद्रनहान जो झील है, वहाँ से इसका जो उद्गम होता है। ठीक है। चंद्रताल, ये जो चंद्रताल मैं कह रहा हूँ वो कांगड़ा में है। जो ये चंद्रनहान है ये शिमला में आती है, जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम आपके होता है। करसोग में आपके पास कामाख्या माता मंदिर है, जो कि भारत का जो है लेवल 3 का मंदिर है। ठीक है जी। करसोग मंडी में आता है। गुमा और दरंग की खाने आपके मंडी में आती हैं। ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। शिमला एग्रीमेंट आपके पास ये 1972 में हुआ था, शिमला समझौता के नाम से इसको हम जानते हैं। एक शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, वो अलग है, और 1972 में ये वाला अलग है। ठीक है। ये इंडिया और पाकिस्तान का ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये समझौता जो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, ये बर्निस कोर्ट में हुआ था। बर्निस कोर्ट में आपके पास ये देखने को मिला है। और कोई क्वेश्चन बता दीजिए, जितना मुझे है मैं आपको और वाइड ले जा सकता हूँ। ऊना 1966 से पहले होशियारपुर की तहसील थी, और 1972 को ऊना के जिला के रूप में इसको दर्जा प्राप्त हुआ। तो किसकी तहसील के रूप में था, ये तो होशियारपुर की तहसील के रूप में इसको जाना जाता था। धौलाधार में मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू है। नागरू जो शिखर है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी का हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। और बता दीजिए, सबसे कम क्वेश्चन मुझे देखने को मिले डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। क्या डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में अब कुछ भी नहीं है? इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्म पानी के चश्मे मणिकरण और वशिष्ठ में देखने को मिलते हैं। ठीक है। पोलिंग बूथ हाईएस्ट आपके पास हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ये टाशीगंज में आपके देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश के। किन्नौर में सतलुज और स्पीति नदी का जो संगम है ये कहाँ पर होता है? खाग में होता है। किन्नौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, शीला के नाम से जानते हैं। 7025 मीटर उसकी सी लेवल से हाइट है। सिरमौर की स्थापना राजा रसालू द्वारा की गई, जबकि जो आपके पास सिरमौर रियासत की स्थापना है वो सुभाष प्रकाश द्वारा की गई। डिस्ट्रिक्ट शिमला का हाईएस्ट पीस आपके पास चांशल की चोटी है। ठीक है। कुल्लू में 2 नदियां प्रभावित होती है, व्यास और पार्वती। सिरमौर की हाईएस्ट चोटी है चूड़धार, जिसकी हाइट कितनी है? ठीक है, 3647 मीटर। लगभग आपके पास 11,800 समथिंग है, मुझे ये याद नहीं है फीट में, अगर आपसे पूछा जाता है तो। और बता दीजिए, अब अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितना आप वाइड जा सकते हो बता दीजिए। ठीक है। ठीक है। 10 विधानसभा क्षेत्र है मंडी में। रेणुका कृत्रिम झील में सबसे बड़ी झील है। पिनवेली नेशनल पार्क ये लाहौल स्पीति में आता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हाईएस्ट पीक आपके पास जो है रियो पुरगिल आपके आता है, ये नेट पर आता है रियो पुरगिल। वैसे ही आपके पास शिला है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला को कहा जाता है। अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो फिर रियो पुरगिल आती है। वैसे ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अगर ऐसे देखा जाए तो। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से ही आपके पास जो है सतलुज नदी एंटर करती है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको हम हिप्पा के नाम से हम जानते हैं, हिप्पा। ये मशोबरा में, मशोबरा, ये कुछ आपने अलग लिखा है, मुझे लग रहा है कि आप मशोबरा ही लिखने वाले थे ना। डिस्ट्रिक्ट शिमला। मंडी जिले की नदी आपके पास जो है नृत्य, अच्छा, ये मैंने आज तक नहीं देखा। मंडी जिले का लूडी आपके होता है कहीं। कांगड़ा में युद्ध संग्रहालय है, तो ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं। हाँ, भूतनाथ मंदिर है मंडी में, ये ठीक है। सिरमौर का जो है क्षेत्रफल 2825 वर्ग किलोमीटर। CCI, ये जो सीमेंट फैक्ट्री है 1980 में ओपन हुई थी, CCI।
ये राजबन में है जहाँ तक मुझे याद है, एक बार इसको चेक कर लेना आपने। और कुछ आपके, बस काफ़ी है, इनफ है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर।